गोरखपुर नामक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान अपने भाई के साथ रहा करता था। उसका बड़ा भाई बहुत ही लालची और बहुत ही कठोर दिल का होता है और उसका छोटा भाई जो होता है वह उसके घर के बाहर में ज़मीन था जिसमें वह खेती करता और खेती करके वह घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, उसके बड़े भाई की एक अमीर घर में शादी हो जाती है और फिर उसकी पत्नी आती है और वह भी बहुत ही लालची होती है, लेकिन वह अमीर घर की होती है जिसके कारण वह गरीब घर में नहीं रह पाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि अरे छोटे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है और मेरी पत्नी को भी यहाँ पे मन नहीं लगता, मैं जा रहा हूँ उसके घर। इतना कहते ही वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसके छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। छोटे भाई की शादी एक गरीब घर में होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसी की तरह बहुत ही सीधी और अच्छी होती है। वह दोनों खेत में बीज डालते और पानी डालते, जिसके कारण जो भी फसल होता तो उससे घर का गुजारा होता। एक दिन उसके घर के सामने से एक साधु जा रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत जोर की भूख लगती है और उसके घर जाते हैं। फिर उन दोनों से कहते हैं कि बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। फिर वह दोनों कहते हैं कि अरे बाबा, कोई बात नहीं बाबा, आ जाइए मेरे घर, आपको मैं बहुत अच्छे तरह से खाना खिला देता हूँ। इतना कहते ही फिर वह दोनों बाबा को खाना खिला देते हैं। बाबा खाना खा के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर वह कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ही भूखा था और तुमने मेरी भूख मिटा दी। बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? वह दोनों उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर वह बाबा कहते हैं कि बेटे, ये ले लो बीज, ये कोई मामूली बीज नहीं है, इसे तुम बोगे तो ये तरबूज का बीज है और इसे तुम जब भी बोगे और इसे घर ले आना। फिर इतना कहते ही वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह दोनों उसी तरह एक बीज बोता है और उसकी पत्नी उसमें पानी डालती है। फिर वह दोनों सोने चले जाते हैं और फिर अगले दिन उसमें बहुत बड़े बड़े तरबूज होते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह, देखो भगवान, कितनी अच्छी फसल उगी यहाँ पे, चलो इसको काट के और जो बचेगा घर में खा लेंगे और जो बचा उसे बाजार में बेच आएंगे। फिर वह दोनों सब तरबूज काट लेते हैं और घर ले जाते हैं और घर जाते ही उसका पति एक तरबूज काटता है जिसमें से वह सोना, हीरा, चांदी, मोती सब होता है। वह देख के वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं और फिर सभी तरबूज काटते हैं और सभी में सोना, चांदी, हीरा, मोती रहता है। वह दोनों धीरे धीरे बहुत ही अमीर हो जाते हैं। लेकिन यह बात उसके बड़े भाई तक पहुंच जाती है और उसका भाई सोचता है कि अरे, मेरा छोटा भाई इतना अमीर कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे पता चलता है कि उसके घर पे कोई साधु महात्मा आए थे और वहाँ पे उन्होंने खाना खिलाया और तब उन्होंने एक जादुई तरबूज का भी बीज दिया। फिर वह उसका नौकर जो होता है उस नौकर को कहता है कि तुम जाओ यहाँ से और फिर साधु महात्मा को ले आओ, अगर नहीं आया तो उसको ज़बरदस्ती लाना। और फिर वह नौकर उसे ढूंढता है और फिर उसे वहाँ एक पंडित मिलता है। फिर वह उसे खींच के लाता है और फिर उसको वह ज़बरदस्ती खाना खिलाता है। पंडित को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह उसे कुछ कर नहीं पाता। फिर वह खाना खा लेता है। फिर जाते वक्त उसे भी एक जादुई बीज देता है। वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वह लोग उसे आंगन में बो देते हैं और उसमें पानी दे देते हैं। फिर वह सब घर चल जाते हैं, लेकिन उन सबको इंतज़ार रहता है कि सुबह कब होगा। और फिर सुबह हो गया और फिर वह दोनों गए। तरबूज बड़ा हो चुका था और वह सब तरबूज काट के घर ले आए
और फिर जैसे उन्होंने घर में तरबूज को काटा, तरबूज में से धुआं निकला और तरबूज ब्लास्ट हो गया।